कि 3.5। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। सबसे मेरे को तो लगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो क्योंकि 105 आ गया है यहाँ पे, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा इजी निकला। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी एन की 3.5। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कैसा है कि अगर आपको n पद निकालना है तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी वीडियो में हिंदी में सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर आपको 5.1 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरी जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी जाके आप एक बार चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप डाउन करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। वैसे तो एक बारी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस फिलिंदा ब्लैंक से तो हम इसे क्वेश्चन वाइज नहीं सॉल्व कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बारी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है, एक बारी पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़वा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, फिलिंदा ब्लैंक्स भरते हैं, जहाँ AP का प्रथम पद A है। मतलब ये जो आप जानते ही हैं कि ये क्या होता है, आपका A होता है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये आपका क्या होता है, सार्वंतर होता है। ये n पद होता है, और ये होता है कि हम जौन सा पद निकालना चाहते हैं वो, ठीक है। जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवा पद और पद n है। देखिए, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी जैसे कि हमें 5वां पद निकालना पड़ता था तो हम उसे किस तरीके से निकालते थे, A प्लस का 5वां पद है, इसका मतलब 4D। मतलब ये हमेशा एक किससे क्या रहता था, कम रहता था। तो अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है तो आपको एक फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बताता हूँ, वो वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में ही करा चुका हूँ। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, वरना नहीं देखा होगा तो इधर भी देख लीजिए। कि क्या कि अगर हमें कोई n पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें A प्लस करेंगे जैसे हमने किया है, और एक कम लेते थे ना यहाँ पे, तो वही करेंगे, मतलब n-1D। सिंपल, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो इसे आप याद कर लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कभी इसमें an दे रखा होगा, कभी A दे रखा होगा, कभी n दे रखा होगा और कभी D दे रखा होगा। तो जो भी चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ मिसिंग होगी, उससे हम इसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाइए। पहले क्वेश्चन में देखो, आपको A भी दे रखा है, D भी दे रखा है, n भी दे रखा है और an निकालना है। मतलब ये तीनों दे रखे हैं, an निकालना है। तो ठीक है, निकाल देते हैं, इधर सॉल्व करा देता हूँ मैं। तो an निकालना है, ये ऐसे का ऐसे ही। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है A प्लस का n-1D। तो देखिए, A आपको कितना दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में A दे रखा है आपको 7 और D दे रखा है 3, तो लिख दीजिए जहाँ जहाँ दे रखा है। तो A था 7 प्लस का n आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 8। तो 8 ऐसे कैसे ही, -1 ऐसे कैसे ही, और D आपको कितना दे रखा था 3, तो 3 लिख देंगे वहाँ पे। तो देखिए, 7 ऐसे कैसे ही, प्लस का 8 में से 1 गया, 7 बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे कैसे ही, 7 यहाँ होता है 21 प्लस का 7 ऐसे का ऐसे ही, 7 और ये हो जाएंगे आपके 28। इसका मतलब हमारा जो an निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 28। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28, ठीक है। ऐसे देखो, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपको A दे रखा है -18, D इसमें आपको सार्वंतर नहीं दे रखा, n दे रखा है 10 और an दे रखा है 0। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो जो आपको दे रखा है मटेरियल डाल दीजिए। A भी दे रखा है, n भी दे रखा है, an भी दे रखा है। तो an की जगह क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू A की जगह क्या आ जाएगा, -18 प्लस का निशान ऐसे कैसे, n हमें दे रखा है 10 -1 और D आपको सार्वंतर आपको निकालना है। यहाँ पे D ऐसे जो चीज़ हमें नहीं दे रखी उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो D ऐसे कैसे, देखिए ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 18। देखो, इसमें मैं 0 ऐड कर दूंगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी डिजिट में हम 0 को प्लस करें या माइनस करें तो ये 18 ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। इक्वल टू में 10 माइनस का 1, 10 में से जब आपका 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 और D बाहर है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9D।
अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू में कहाँ जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो इसको हम 9 को नीचे ले आएंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब आपके डी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कितना सिली है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसमें रख दीजिए निकाल जाएगा। तो आपका डी आपका सार्वंतर कितना है 2। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, इसे मैं अभी क्लियर अप कर देता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट में आपको ए नहीं दे रखा, आपको डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है। तो जो दे रखा है लिख दीजिए। ए एन आपको कितना दे रखा है -5। ए आपको थर्ड पार्ट में नहीं दे रखा, तो इसका मतलब मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, ए ही लिखूंगा। तो ए प्लस का एन आपको देखिए कितना दे रखा है, एन आपको दे रखा है थर्ड पार्ट में 18। तो 18 ऐसे कैसे, -1 ऐसे कैसे, डी सार्वंतर देखिए आपको कितना दे रखा है थर्ड पार्ट में -3। तो ठीक है -3 -5 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में ए ऐसे कैसे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो 18 में से एक गया, क्या बचा 17 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करा दूंगा तो आएगा 51, बट माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 है। तो अब देखिए माइनस के 51 को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -5 ऐसे का ऐसे ही, और ये हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस का 51 इक्वल टू में ए। अब 51 में से जब आपके 5 जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 46, बट प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस का बचा। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 46। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल था। तो चलिए ऐसी फोर्थ पार्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ, जब तक आपके होम स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन नहीं दे रखा, और ए एन दे रखा है। तो ये भी सिंपल है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले ए एन देखिए आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 3.6 इक्वल टू में ए आपको कितना दे रखा है माइनस का 18.9। तो माइनस का 18.9 प्लस का एन आपको निकालना है इसमें। देखिए तो एन की जगह एन आ जाएगा -1, और डी आपको इसमें देखिए कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2.5। तो 2.5 इसे चलिए थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो ये वाली चीज़ प्लस की है, माइनस की है, यहाँ पे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3.6 ऐसे कैसे, ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, प्लस का 18.9 प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई पहले प्लस का नहीं, अब तो हम इक्वल टू के इधर आ गए हैं। तो इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 2.5 n माइनस का इसकी इससे होगी, तो 2.5। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम प्लस करवाते हैं। तो जब आप इसे प्लस करवाओगे तो आपका निकल के आएगा ये 15 का हासिल गया 1, 8 और 3 होते हैं 11 और 1 होता है 12 का हासिल गया 1, और ये हो जाएगा आपका 2। तो आपका निकल के आएगा 22.5 इक्वल टू में 2.5 n माइनस का 2.5 n ऐसे कैसे ही 2.5 n माइनस का 2.5 जो है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा आपका ये प्लस का। तो 22.5 प्लस का 2.5 इक्वल टू में 2.5 n ऐसे का ऐसे, इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 25 इक्वल टू में 2.5 n। अब आप फिर से वही जानते हो जैसे हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में करा कि ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 डिवाइडेड बाई 2.5। इसे जब आप काट लोगे तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 25 की डिवाइड जब हम 250 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 10, n की वैल्यू आएगी आपकी 10। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन ये है काफ़ी ज़्यादा इजी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम वैल्यू को यहाँ ले जाते तो साइन चेंज हो जाते हैं, सिंपल। तो आपका n यहाँ पे क्या निकल के आया फोर्थ पार्ट में 10। चलिए ऐसे इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। उसमें अंदर आपको देखो a भी दे रखा है, d भी दे रखा है, n भी दे रखा है। इस बार a n निकालना है, मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी निकालना है। तो अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ, आप उतारते चलिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करिए। बाकी अगर आप ईमानदारी से गौर से देख रहे होंगे तो आपके सारे डाउट्स इधर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए एन आपको देखो निकालना है। तो ए एन ऐसे कैसे ही ए आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 3.5। तो 3.5 प्लस का एन आपको देखो कितना दे रखा है फोर्थ पार्ट में 105।
105 माइनस का 1 और डी सार्वंतर आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0, तो 0 an 3.5। ये तो और ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है। तो प्लस का ये 105 में से एक जाएगा तो 104 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, an की वैल्यू आ गई आपकी 3.5। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। सबसे मेरे को तो लगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो क्योंकि 105 आ गया यहाँ पे, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा इजी निकला। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी an की 3.5। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कैसा है कि अगर आपको n पद निकालना है तो a प्लस का n माइनस का 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बस आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो सिंपल आप इधर उधर करके निकाल सकते हो। बाकी आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें दे रखे होंगे, एक मिसिंग होगा वो भी आप निकाल सकते हो। तो जल्दी से आप ये वीडियो को पॉज करिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो चलिए एक बार आप पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं, सही एक उत्तर होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको एक AP दे रखी है, तो आपको पहला क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है आपको। देखो क्या दे रखा है इसमें, AP एक दे रखी है, AP आपको दे रखा है इसमें 10 7 4 ... का हमें 30वां पद निकालना है। क्या दे रखा है, 30वां पद हमें निकालना है। तो उसका 30वां पद क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो आपको जो भी दे रखा है ना, इसमें से हम इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं। आपको क्या क्या चाहिए होता है। देखो सबसे पहले तो आप ये जानो 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद हम कैसे निकाला करते थे, आप जानते होगे कि यहाँ पे 30वां पद है A30। तो मैं क्या करता था, A प्लस का एक कम हम D करते थे ना, मतलब 29D। आपको जो भी पद दे रखा होगा 50वां पद तो A प्लस का 49, मतलब इससे एक कम होगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं, ठीक है। तो आपको देखो ये निकालना है। तो आपको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको A चाहिए और सार्वंतर D चाहिए। तो A हमारा इसमें से कौन सा होता है, सोचिए आगे वाला ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हम जानते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसको वी नो दैट, ठीक है। आपका A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 10। अब सार्वंतर हम कैसे निकालते थे, वो था आपका A2 माइनस का A1। तो सार्वंतर आपका निकल के आएगा A2 आपका कितना है 7 माइनस का 10, A1 है आपका 10। तो 7 में से जब आपके 10 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3। माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या आ गया आपका माइनस है। तो आपका जो सार्वंतर निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस का 3। आपको बस ये दो ही चीज़ चाहिए, A चाहिए और D चाहिए इस वाले फॉर्मूले में रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। अब हम प्रश्न करते हैं, ठीक है, के अनुसार देखिए 30वां पद हम निकालने के लिए कहा था A30। तो हम कैसे निकालते हैं, A प्लस का इससे एक कम 29D। तो A30 ऐसे कैसे इक्वल टू में A आपका क्या है 10 है प्लस का 29 और D आपका क्या निकला है वो है माइनस का 3। तो A30 ऐसे कैसे 10 ऐसे कैसे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस से होगी तो माइनस का साइन आएगा और 29 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो आपका आ जाएगा 87। अब 87 में से जब आपके 10 जाएंगे तो आपका आएगा आंसर 30वें पद का वो आएगा माइनस का 77। माइनस का साइन इसलिए बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है। तो इसका मतलब आपका जो पद निकल के आया है 30वां वो आया माइनस का 77। ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए इसका एक सेकंड पार्ट भी है वो भी कर लेते हैं। देखिए होम स्क्रीन की ओर सेकंड पार्ट आपका कह रहा है एक AP दे रखी है माइनस का 3 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 2 ... AP है, उसका 11वां पद हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन भी। तो जो भी आपको दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। देखो आपको क्या दे रखा है, एक AP दे रखी है, वो आपको क्या दे रखी है AP माइनस का 3 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 2 ... और फाइंड आपको क्या करना है का 11वां पद ये आपको फाइंड करना है। तो देखो 11वां पद हम निकालेंगे कैसे, सिंपल है। 11वां पद कैसे निकलता है,
वो निकलता है आपका a प्लस का इससे एक कम d, मतलब 10d। ऐसे निकलता है आपका 11वां पद। इसमें आपको निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, a चाहिए और d चाहिए, क्योंकि 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो a अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं इंग्लिश वाले बच्चे इसे वही वी नो दैट, और इसको लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है। और बाकी वो 11th जो भी आपको दे रखा हो 11th, ठीक है। तो ए आपका क्या होता है, सबसे आगे वाला ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1, मतलब D हमें निकालना है। तो D ऐसे कैसे ही A2 आपका क्या होता है, ये वाला माइनस का 1/2, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और A1 आपका क्या है, माइनस का 3। तो देखो ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, और माइनस का 1/2 ऐसे कैसे ही। इसे हम कैसे सॉल्व कराया करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 तियाँ हो जाएगा आपका 6, प्लस का 6 और माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कैसे ही। 6 में से 1 गया तो आपका आया 5/2। ये आ गया आपका सार्वंतर। तो आपका ए भी आपके पास है, सार्वंतर भी आपके पास है, तो बस अब क्या इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। वो फॉर्मूला क्या था आपका 11th पद का, तो वो था आपका A11 इक्वल टू में A प्लस का 10D। तो 11th पद A आपका कितना है, वो है माइनस का 3 प्लस का 10 ऐसे कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, और D सार्वंतर आपका कितना है 5/2। देखो 2 यहाँ पे डिवाइड में इससे, तो एक कट जाएगा, तो 2 काटेंगे इससे, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो सॉल्व कराते हैं कि 11वां पद माइनस का 3, 5 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, तो आपका क्या आएगा 25। तो प्लस का 25 ऐसे कैसे, 25 में से जब आपके 3 जाएंगे तो आपका बचेगा 22, बट प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका प्लस है। तो आपका 11वां पद आ गया आपका 22। ऑप्शन देख लीजिए, मैच हो रहा नहीं हो रहा, यस ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा, डोंट वरी, और पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें भी आपको समझा दूँ। बाकी अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर हो गए होंगे। तो इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अभी हम 10th क्लास का जो कोर्स है उसको फाइनल तक कंटिन्यूस सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं जब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।